नमस्कार स्टूडेंट। आपने अपवर्तन का नियम तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है और जो समझने वाली बातें हैं, जिससे आप अपवर्तन के बारे में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकें, उसके पीछे क्या विज्ञान लगता है। अपवर्तन में सघन माध्यम, विरल माध्यम और प्रकाश की चाल क्या होती है, इसके बारे में आपको कोई नहीं समझाता होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि सघन माध्यम, विरल माध्यम और प्रकाश की चाल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और अपवर्तन होता क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इस सभी विषय को आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, जिससे कि ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस आदि एग्जामों में पूछे जाने वाले अपवर्तन के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि ये सघन माध्यम क्या होता है। दोस्तों, सघन माध्यम का मतलब होता है डेंस मीडियम। डेंस मतलब घना, घना माध्यम। तो सघन माध्यम का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा घना है, जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया। और विरल माध्यम का मतलब बता देता हूं दोस्तों आपको। विरल माध्यम का मतलब होता है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब होता है बहुत ही जो बेगरा है, मतलब जो घना नहीं है, जो बहुत ही, जैसे हवा हुई, गैसें हुई, बहुत सी गैसें होती हैं, उनका माध्यम। और पानी भी आपको कभी कभी विरल माध्यम का काम कर देता है। जब पानी के अंदर, जब कोई किरण कांच से पानी के अंदर जाएगी, दर्पण से, मिरर से जब कोई किरण पानी के अंदर जाएगी, तो पानी विरल माध्यम होगा और जो दर्पण है वो सघन माध्यम होगा। मतलब जो डेंस क्षेत्र है उससे जो कम घना क्षेत्र होता है उसको अपन विरल माध्यम बोलते हैं दोस्तों। तो ये दोनों चीजें अगर आपने कर ली, तो आप आने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जो आता है आराम से बना सकेंगे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पूर्व पद से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश की गति में परिवर्तन का कारण उसकी दिशा में मार्ग, प्रकाश के मार्ग के इसी विचलन को अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। जैसे कि कोई किरण है, ये आपतित किरण है, प्रकाश की किरण आती है, जो ये कि वायु में है, वायु से आती है, ये वायु से आती है, कहां पर, जल में, पानी में आती है ये। तो ये कहां से आ रही है, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से ये सघन माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम में आ रही है। तो विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलन दर्शाती है दोस्तों। जैसे कि अपन ने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, कोई किरण आती थी और सीधी परावर्तित हो जाती थी, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना से अपन कोई भी प्रतिबिंब को देख पाते हैं। जबकि अब अपवर्तन क्या होता है, जैसे कोई किरण आई और ये अभिलंब है, अभिलंब में ना जाते हुए कोई डेंस मीडियम में, घने माध्यम में सरक गई, और घने माध्यम के अंदर गई तो वो थोड़ी सी मुड़ गई, अभिलंब से थोड़ी सी मुड़ गई, और ये, इसने एक कोण बना लिया आर, और ऊपर कोण क्या था, अभिलंब से आई। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और अब दोस्तों इसमें समझ लेते हैं कि मुख्य बिंदु क्या है इसके। माध्यम का बदलना, प्रकाश अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम जैसे हवा से दूसरे माध्यम पानी में जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन में दिशा में परिवर्तन क्या होता है। प्रकाश अपने मूल पद से विचलन, जब विचलित हो जाता है, यानी उसकी दिशा बदल जाती है, तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कारण क्या है इसके, माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदल जाती है। जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो आपने ये अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि वायु में उसकी गति अधिक होती है और जल में उसकी गति कम हो जाती है, पानी में। जबकि बात करते हैं पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। तो ये इसके उदाहरण है दोस्तों। अब आगे बढ़ने में यह कैसे काम करता है,
प्रकाश का अपवर्तन कैसे काम करता है इसके बारे में जानकारी दे रखी है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना इसमें अनिवार्य होता है। प्रकाश की किरणें जब किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम जैसे हवा से दूसरे माध्यम जैसे पानी या कांच में प्रवेश करती हैं तो वे अपने पूर्व पद से मुड़ जाती हैं। गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन क्या होता है? भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण दोस्तों प्रकाश की चाल वायु में बहुत अधिक होती है, पानी में उससे थोड़ी कम होती है, और भी कोई कांच है, कोई लोहा है, इनमें इसकी चाल बहुत ही कम हो जाती है। तो इन माध्यमों में चाल के परिवर्तन के कारण ही अपवर्तन देखा जाता है। आपने 10th क्लास या 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसके पीछे का कारण अपवर्तन की गति माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करती है। जब प्रकाश अधिक सघन माध्यम में जाता है तो उसकी गति कम हो जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये ऐसे ये आर है, इसको ही दोस्तों अपवर्तन बोला जाता है। गति में बदलाव प्रकाश की गति माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करती है। जब प्रकाश अधिक सघन माध्यम में जाता है तो उसकी गति कम हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाता है। और अब दिशा में परिवर्तन की बात करते हैं। गति में बदलाव के कारण ही प्रकाश की किरणें अपने पूर्व पद से मुड़ जाती हैं, इसे अपवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है जो कि आगे देखेंगे दोस्तों। हम इसमें बात करते हैं कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है और ये विरल माध्यम। हमेशा दोस्तों एक बात इसमें बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जाती है जब अपवर्तन माना जाता है। तो ये हमेशा विरल माध्यम से सघन माध्यम में ही प्रवेश करती है, उसको ही अपवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों उदाहरण क्या क्या है। अपवर्तन लेंस और प्रिज्म। हम अपवर्तन के कारण ही आवर्तक लेंस, प्रिज्म जैसे प्रकाश की उपकरणों का उपयोग कर पाते हैं। जैसे आवर्तक लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग चीजों को बड़ा करने के लिए होता है। अब नेत्र विज्ञान में आंखों की अपवर्तक त्रुटियां जैसे निकट या दूरदृष्टि रोग दोष में भी प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से ही लेंस बनाए जाते हैं जो कि अपनी आंखों के लिए उपयोगी होते हैं। अब आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये चिड़िया है कोई, ये नीचे मछली दे रखी है, यहाँ से चिड़िया ने किसी मछली को देखा तो ये अभिलंब बन रहा था, अभिलंब से थोड़ा सा मुड़ गई, तो ये मछली होना कहाँ चाहिए थी? थोड़ा नीचे होना चाहिए थी, ये ऊपर दिखेगी इसकी आंख को, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो गया है। और लेंसों में भी अपवर्तन का उपयोग होता है, इसी कारण लेंस बन पाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।